मेरा नाम अजय कुमार है और मैं 2013 से सरिस्का में नेचर गाइड्स का काम कर रहा हूँ। सरिस्का का जो जो एरिया आता है वो 1213 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है इसका। इसको 1955 में इसको सेंचुरी घोषित कर दिया गया था एंड 1972 के आसपास इसको टाइगर रिजर्व घोषित करना था, बट इसको नहीं कर पाए क्योंकि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर था। तो उसके बाद में इसको 2079 में इसको सरिस्का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। 1990 के आसपास में समथिंग सरिस्का में 30 के आसपास टोटल टाइगर्स थे, बट धीरे धीरे पोचर्स एक्टिव हो गए थे। तो उसके बाद 2003 में यहाँ पर 0 टाइगर्स हो गया था सरिस्का में। उसके बाद 2003 से 2008 तक सरिस्का में 0 टाइगर्स का पॉपुलेशन रहा था। 2008 में रणथंभौर से इंट्रोड्यूस किया गया था टाइगर एंड टोटल जो टाइगर शिफ्ट किए गए थे, टोटल जो मोस्टली 4 जो टाइगर्स थे वो एयरलिफ्ट किए गए थे सरिस्का में। तो वर्ल्ड का एक पहला ऐसा केसेस था कि एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में बिग कैट्स को शिफ्ट करना। वर्ल्ड में इससे पहले कहीं नहीं हुआ बिग कैट्स को शिफ्ट करना। टोटल जो रणथंभौर से टाइगर शिफ्ट किए गए थे 9 टाइगर शिफ्ट किए गए थे, जिसमें से 4 मेल टाइगर एंड 5 फीमेल टाइगर शिफ्ट की गई थी। उनके सभी के GPS कॉलर्स लगा के ही उनको शिफ्ट किया गया था, क्योंकि अगर डायरेक्टली उनको ट्रंकुलाइज करके सीधा डालेंगे किसी दूसरे पार्क में, हो सकता है वो कहीं दूसरे एरिया में निकल जाए, डायरेक्ट डालेंगे तो उनके लिए पहले एक एनक्लोजर बनाया गया था। तो उसको एनक्लोजर में डाला गया, 4 या 5 दिन के लिए एनक्लोजर में रखते थे टाइगर्स को, क्योंकि अगर डायरेक्ट डालेंगे तो हो सकता है किसी विलेज पे या बफर एरिया में या किसी दूसरे एरिया में निकल जाए या किसी पे अटैक कर दे, टाइगर रास्ता भटक जाए। तो इसलिए उसको नॉर्मल होने के लिए 4 से 5 दिन के लिए एनक्लोजर में रखते थे। उसके बाद फिर उसको पार्क में रिलीज़ किया जाता था गेट खोल के कि वो अपने आप निकल जाएगा। तो जो रणथंभौर से टोटल 5 टाइगर्स जो शिफ्ट की गई थी, उसमें से ही 3 टाइगर्स ने कब्ज दिए थे। इसे ST2 ने सबसे पहले कब्ज दिया था रणथंभौर से शिफ्ट करने के बाद में 2011 में। उसने जो पहला लिटर दिया था वो दोनों फीमेल्स थी, जिसमें ST7 और ST8 फीमेल जो टाइगर, बट उन्होंने अभी तक कोई कब्ज नहीं दिया, कोई लिटर्स नहीं हुआ। उसके बाद में रणथंभौर से सेकंड जो लिटर आया सरिस्का में, वो भी उसी के द्वारा आया था, ST2 के द्वारा। वो ST14 में आया था, 2014 में 1 मेल और 1 फीमेल थी। उसी ईयर में 2014 में ही सेकंड जो टाइगर ने लिटर दिया था वो ST10 ने दिया था, उसमें से 1 मेल और 1 फीमेल थी। तो उसके बाद फिर 2015 में आया था ST9 का 1 लीटर, फर्स्ट लीटर हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे ST14 की जो टाइग्रेस एडल्ट हुई, उसके बाद में उसने 2 लीटर दे दी वहाँ पर ST14 ने। एंड उसके बाद जो उसकी उसी ईयर में जो 2014 में जो ST2 की जो सेकंड लीटर थी, उसने फिर से एक और लीटर दिया, तो उसका 2 लीटर हो गया यहाँ पे। ST10 की जो ST12 थी, उसने 2 लीटर दे दिए यहाँ पे। पहला जो लीटर था वो 3 कप्स था उसमें, एंड सेकंड लीटर आया 2019 में, उसका भी 3 कप्स था। उन्होंने भी अपना टेरिटरी अलग अलग चॉइस कर लिया। अभी रिसेंटली 2 कप्स और आ गए हमारे पास, जो ST19 के जो कप्स आए हैं, वो एक में उसमें क्लियर नहीं है कि कौन से मेल है कौन से फीमेल्स है। प्रे बेस की बात करी जाए तो सरिस्का में सांबर डियर का, स्पॉटेड डियर्स का, नील गाइस, वाइल्ड बोर, उनको बहुत अच्छा प्रे बेस है यहाँ पे, जो टाइगर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर देखा जाए तो किसी भी नेशनल पार्क में जितना नज़दीक से वाइल्ड लाइफ नहीं दिखेगा जितना सरिस्का में दिखेगा। आप स्पॉटेड डियर को 5 फीट से देख सकते हैं, 10 फीट से, इतना नज़दीक आ जाते हैं पास में गाड़ी के। जो नॉर्मली स्पीसीज में वाइल्ड बोर्स आ जाता है, लंगूर्स, क्योंकि इतनी संख्या में है यहाँ पे स्पॉटेड डियर और सांबर डियर, जो आराम से नॉर्मली दिख जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का ये रोल होता है कि अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि नाइट में कल टाइगर कहाँ था, तो उन्हें क्या है कि जैसे कि ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बोल रखा है कि मॉर्निंग में ट्रैकिंग करना है और पग मार्क्स देखने की कौन से टाइगर्स के किस एरिया में जा रहे हैं, कहाँ से वो आ रहे हैं। तो एक कंट्रोल रूम है ऑफिसर्स का, तो वो कंट्रोल रूम पे वॉकी टॉकी से वो मैसेज देना होता है कि इस एरिया में ये टाइगर आया है और इसका ये स्थिति है। तो फॉरेस्ट गार्ड सेंसस भी करते हैं। पहले क्या है कि वाटर होल्स पे वॉलंटियर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, नेचर गाइड्स के रूप में सभी लोग मिलके और सेंसस करते थे, बट वो 2014 का लास्ट था वाटर होल्स वाला। उसके बाद में ट्रांजिट लाइन वाला आ गया, तो ये फॉरेस्ट गार्ड्स उसी हिसाब से इनका सेंसस करते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात है तो 1 टाइम 15 जिप्सियाँ एंड 15 स्कैंटर्स अलाउड होता है, कि राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनी है। क्योंकि यहाँ पे 3 जोन्स है, 1 जोन में 5 जिप्सीज एंड 5 स्कैंटर्स अलाउड होते हैं। डोमिनेंट मेल टाइगर टूरिज्म एरिया की बात करी जाए
तो ST 15 मेल टाइगर जो डोमिनेट है एकदम 6 साल का है, करीब 6.5 साल का। एंड पूरे पार्क का देखा जाए टूरिज्म एंड नॉन टूरिज्म का, ST 13 मेल डोमिनेट टाइगर है, जिसकी 3 टाइगर्स ने अभी तक कंटिन्यू 2 बार कब्जे दिए उसकी मैटिंग से। टोटल 4 जोन्स है अभी। हाँ, 3 जोन्स तो सरिस्का गेट से एंड 1 जोन टाइला गेट से। क्योंकि रणथंभौर और सरिस्का में पार्क अगर देखा जाए तो सेम पार्क्स हैं, क्योंकि अरावलीज वहीं पर रणथंभौर में, अरावली हिल्स ही सरिस्का में, तो एक सेम फॉरेस्ट है सरिस्का और रणथंभौर का। पार्क एरिया में सरिस्का बड़ा है और रणथंभौर छोटा है। रणथंभौर समथिंग 880 के आसपास है और सरिस्का है जो 1200 है। सरिस्का में आज की डेट में टोटल 25 टाइगर्स हैं, जिसमें से 9 टाइगर्स मेल है, 11 फीमेल्स हैं एंड 5 कप्स हैं। लास्ट लेटर अभी 5 जनवरी को क्लियर हुआ कि ST 19 ने 2 कप्स दिया है। अभी जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है सरिस्का में, तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक 40 या 50 के आसपास टाइगर्स सरिस्का में हो जाएंगे। गवर्नमेंट नई चौकियाँ अभी बना रही है कि कोई पोचर्स एक्टिव नहीं हो जाएं। फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती हो रही है सरिस्का में एंड राजस्थान में भी। वाटर होल्स बढ़ाए जा रहे हैं जो टाइगर्स आगे तक जाए, और प्रवेश के लिए ग्रासलैंड विकसित कर रही है। जूली फ्लोरा को गवर्नमेंट यहाँ से हटा रही है, क्योंकि ये किसी भी एनिमल के काम नहीं आता जूली फ्लोरा, तो गवर्नमेंट इसको हटा रही है। तो इससे ग्रासलैंड बनेगा और डियर्स एरिया में आएगा, तो टाइगर्स भी वहाँ जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने थर्मल पावर नाइट विजन कैमरे लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पोचर्स एक्टिव नहीं हो। अगर पोचर एक्टिव होंगे तो वो थर्मल कैमरे में कैद होंगे और उससे मालूम हो जाएगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि इसका 24 आवर्स निगरानी चलता है। टाइगर को ट्रैक करने के सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फर्स्ट तो देखा जाएगा कि पगमार्क किस एरिया में टाइगर्स के जा रहे हैं, तो सेकंड पे ये कि डियर्स का कॉल किधर से आ रहा है, सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर्स का। यही टाइगर को ट्रैक करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। पार्क्स के अलावा लेक्स हो गई जिसमें क्रोकोडाइल्स माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। उसके बाद फिर एक पांडुपुल हनुमान जी का टेम्पल है, वो भी पार्क के इनसाइड में एकदम डीप में। एंड सेकंड एक कांकवाड़ी फोर्ट है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को काले पानी की सज़ा दी थी। अक्टूबर टू मार्च तक विजिटर्स के लिए मतलब सीजन्स टाइप्स का होता है, क्योंकि बाद में समर टाइम आ जाता है गर्मी का, तो विजिटर्स उस समय बहुत कम आते हैं। तो मोस्ट टाइम यही होता है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर टू मार्च तक। वीकेंड में एकदम फुल चलता है, ओवरलोड हो जाता है एक तरीके से। जैसे कि हम कहते हैं कि 15 गाड़ी मॉर्निंग अलाउड होती है और 15 जीप आफ्टरनून। तो वीकडेज में नॉर्मली मॉर्निंग टाइम हो गया कि 6-7 जिप्सियाँ अलाउड हो जा रही है अंदर, एंड आफ्टरनून में 15 जीप हो जाएंगी। बट सैटरडे एंड संडे जब वीकेंड आता है तो 15 कैंटर्स एंड 15 जीप्स फुल हो जाती हैं। रैप्टर्स हो गए, रैप्टर्स में बर्ड्स लवर्स के लिए वल्चर्स हैं, ईगल्स हैं, आउल्स हैं, और वाटर बर्ड्स जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आती है विंटर्स में,